ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, हमारे और आपके शरीर में, इनफैक्ट सभी के शरीर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडीज और स्पाइन, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी बहुत शक्ति से भरा हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है, आपको पता ही होगा कि वैसे वैसे रीढ़ की हड्डी, आप देखोगे स्पाइन की लाइफ भी थोड़ी कम होती है और लोगों में बहुत सारी बीमारियां आनी शुरू होती है। सोचो अब इसका कारण क्या है। हालांकि मैं बताना चाहूंगा, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं वैसे वैसे स्पाइन की शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी बहुत उसमें बड़ी होते जाती है, यू गेट पावरफुल। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस कॉस्मिक एनर्जी, जो रीढ़ की हड्डी, स्पाइन के अंदर जो वो शक्तियां हैं, उससे लोग जुड़ नहीं पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते, एंड दैट्स द रीजन दे फॉल इल। बीमारी और बहुत सारी कारण होती लाइफ में। मैं बात अगर करूं तो हमारे स्पाइन के अंदर एक नर्व है जिसको कि हमारे मेडिकल साइंस में वेगास नर्व कहते हैं, जो स्पाइन के ठीक बीचों बीच जाती है। एक पतली सी नर्व नीचे बेस ऑफ स्पाइन से लेके टॉप ऑफ द ब्रेन तक जाती है। और अगर उसको हम शास्त्रों की भाषा में बोले तो उसको सूक्ष्म नाड़ी बोलते हैं। हमारे ऋषि मुनि उसी स्पाइन के अंदर मुद्रास और मंत्रों का उच्चारण करके उस शक्ति के साथ अपने शरीर को जोड़ लेते थे। उस कॉस्मिक हीलिंग से शरीर के अंदर दैविक शक्तियों के साथ जोड़ते थे और अपने आध्यात्मिक दुनिया को पाते थे। आज मैं बात करूंगा कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो ये इसीलिए है बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी जो स्पाइन के अंदर है, वो काफी लो होते जा रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेस ऑफ द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे स्पाइन में जहां से वेगास नर्व शुरू होता है, वहां पे बहुत ही शक्ति है मूलाधार चक्र का, जो कि हमारे बॉडी की अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व को बैलेंस करती है। और ये अगर लो होती है तो पीपल गेट सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, फीलिंग ऑलवेज वेरी लो, बहुत एनर्जी लो होती है और बहुत लो फील करते हैं। ठीक थोड़ा उसके ऊपर आते हैं 4 इंचेस, तो वहां पे सैक्रल चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है। स्पाइन की वो एनर्जी जो है, सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान, हमारे बॉडी की वाटर एलिमेंट यानी ब्लड से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, हील करती है। ऑर्गन्स की बात करें तो वहां पे किडनी जो है वो एक मेन ऑर्गन है जो स्पाइन से जुड़ी हुई है। ठीक उसके ऊपर 4 इंचेस आते हैं तो थर्ड चक्र जो है वो है मणिपुर चक्र, जिसे हम सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, जो हमारे बेली बटन या नाभि के आसपास है। अब ये चक्र जो है बॉडी के फायर एलिमेंट्स यानी अग्नि तत्व को बैलेंस करता है। और ये कॉस्मिक हीलिंग जब वहां पे पहुंचती है तो जो भी प्रॉब्लम्स है पेट से जुड़ी हुई, जैसे कि डायबिटीज हुई, फैटी लिवर हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, इनडाइजेशन हुआ, ब्लोटिंग्स हुई, गैस हुई, ये सब फिजिकली सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। और ठीक इसके ऊपर आएंगे 4 इंचेस तो अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र जो हमारे शरीर का एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व को दर्शाता है। यहाँ पे जो फिजिकल ऑर्गन कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ी हुई है वो है हमारा हार्ट और दोनों लंग्स। और ये जब इम्प्योर होते हैं, यहाँ की जब एनर्जी इम्प्योर होती है तो हार्ट और लंग्स के ऊपर इसका असर जाता है। रीढ़ की हड्डी के 5वां जो स्तर है, 5th लेयर, वो है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। ये स्पेस एलिमेंट यानी आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। और जब ये लो होता है, इम्प्योर होता है, तो इसका असर गले से जुड़ी बीमारियों पे जाता है। सबसे बड़ा है थायराइड की जो समस्या होती है वो। फिर उसके ऊपर आते हैं साइनस जो हमारे नोज से रिलेटेड है। फिर ईयर से रिलेटेड यानी कि टिनाइटस, यानी कि ईयर, नोज, थ्रोट, ये तीनों जंक्शन यहाँ से जुड़े हुए हैं। और इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई, द पावर ऑफ थर्ड आई। वेगास नर्व का ये जो चक्र है ये हमारी एनर्जी को, सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, फिजिकली, स्पिरिचुअली दोनों, यानी आध्यात्मिक दुनिया को भी और शारीरिक दुनिया को भी, मानसिक दुनिया के साथ, यानी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सब एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इट इज हियर। सोलर प्लेक्सस यानी यहां से लेके मणिपुर चक्र यानी नाभि से आज्ञा चक्र की ये जो एनर्जी ट्रैवल करती है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर इम्प्योर होता है
तो एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग, इंसोमेनिया, नींद नहीं। और ठीक इसके ऊपर है सहस्त्रार चक्र, जो कि 7वां चक्र है। ये चक्र हमारे स्पाइन से रिलेटेड वेगास नर्व का आखिरी चक्र है, जो कि जब ये इम्प्योर होता है तो पार्किंसंस और एपिलेप्सी जैसी बीमारी आती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी शक्तियां हैं हमारे स्पाइन के अंदर जिससे बहुत लोग अनजाने हैं। दे डोंट नो व्हाट पावर दे आर हैविंग इन देयर बॉडी। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी स्पाइन जो है, हमारी रीढ़ की हड्डी, आप देखोगे तो उसकी क्षमता थोड़ी वीक होती है, पावर कम होते जाती है। लेकिन यकीन मानो, अगर हम अपनी स्पाइन के अंदर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपकी स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ती है, जो कि आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। और जब वो स्पिरिचुअल पावर को आप कनेक्ट नहीं कर पाते, तब जाके बहुत सारी बीमारियां होती हैं, डिजीज होती है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब एक बार आप किसी भी चक्र से जुड़ जाते हो, चाहे मूलाधार हो या सहस्त्रार, मणिपुर, आज्ञा, विशुद्धि, कोई भी चक्र के साथ एक बार खाली जब शरीर उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ जाता है ना, तो यू फील सो मच ऑफ एनलाइटन, हैप्पीनेस, डिजीज फ्री बॉडी, माइंड स्टेबल। और ये जब कॉस्मिक हीलिंग वहां से रीजनरेट होती है, उस स्पाइन से, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से, तब आपका शरीर मन स्थिर हो जाता है और जीवन सफल होने लगता है। यू फील एवरीथिंग गेट स्टेबल, सब अपने जगह पे आ जाते हैं। आइए जुड़ते हैं इस कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी से, जिसे सप्त ध्यान कहते हैं। सप्त ध्यान, जी हाँ, शरीर के 7 स्तरों का ध्यान, शरीर के 7 चक्रों का ध्यान, शरीर के 5 तत्व और प्लस हमारे शरीर की जो आध्यात्मिक दुनिया है और हमारी जो स्पिरिचुअल पावर है, उन सब का मिला के जब हम ध्यान करते हैं मंत्राओं के द्वारा, वैदिक मंत्रा के साथ दैविक शक्तियों को जब हम शरीर के अंदर महसूस करते हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और शुष्क नाड़ी में जब वो एनर्जी जनरेट होती है, तो दुनिया में सब तकलीफों का इलाज लगता है शरीर के अंदर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जितने लोगों ने किया है सभी को इसका फायदा हुआ है। चाहे वो टिनाइटिस यानी कान से जुड़ी बीमारी हो, चाहे इंसोमेनिया, नींद नहीं आ रही हो, चाहे डायबिटीज हो, फैटी लीवर हो, ब्लड प्रेशर हो, घुटने में प्रॉब्लम हो, नर्व्स में प्रॉब्लम हो, कोई भी तकलीफें हो, सब तकलीफें दूर होती हैं। आइए देखते हैं उन सभी का एक छोटा सा टेस्टिमोनियल्स, जरूर देखिए। लेकिन ये वर्कशॉप कब चालू हो रहा है? दिस वर्कशॉप इज गेटिंग फ्रॉम 21 अप्रैल, 21 अप्रैल से 25 अप्रैल, इवनिंग टाइमिंग 6 PM to 8 o'clock. So must register, heal your whole body with this cosmic energy, the energy which you are having your spine, रीढ़ की हड्डी में। सारा डिटेल्स नीचे दिया गया हुआ है। See the testimonial and see you on 21 April. Thank you so much for watching me. जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। Thank you so much. ये सप्त ध्यान शिविर में आके जो मेरे को इतना अच्छा रिलीफ मिल गया है, मेरा शरीर बिल्कुल एकदम, जो दर्द था मेरी नसों में, मेरी टांगों में, मेरे हिप्स की तरफ, पेन कमर में जो दर्द था, वो बिल्कुल एकदम जैसे समझो जादू के जैसे 2 दिन में खत्म हो गया है। और मेरा मन शांत, जो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब रहती थी, हमारी भावनाएं छुपी हुई है या जो हम ऐसे दुख तकलीफ में रहते हैं, तो वो सब निकल के, वो सारे दुख तकलीफ हमारे सब दूर हो जाएंगे। मतलब हमको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, किसी पेन किलर की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस ध्यान साधना से ही हम ठीक हो सकते हैं। थैंक यू सर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और मैंने सतीश शर्मा सर जी का वर्कशॉप अटेंड किया था, जो कि 7 चक्रा मेडिटेशन हीलिंग वर्कशॉप, एंड इट वाज सो पावरफुल एंड एनर्जेटिक। आई फेल्ट सो रिलैक्स्ड। मतलब उसको करने के बाद ना एक एनर्जी फील होती है, एक पावरफुलनेस फील होती है, और इतना ज़्यादा जो माइंड हमारा बकवास करता रहता है ना, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है। तो आई थिंक हम सबको ये करना चाहिए, और जो फीलिंग है वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकती, तो आपको ये करना तो पड़ेगा ही। तो करिए, और आफ्टर दैट शेयर योर एक्सपीरियंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। मतलब फिजिकली और मेंटली ये दोनों तरीके से आपके ऊपर काम करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना हेल्थ इश्यूज दूर हुए हैं। मेरा जो मेंटल जो बकवास थी वो दूर हुई है, तो ज़रूर कीजिए इसे। मैं विकास अपने लेफ्ट ईयर में लास्ट 3 मंथ से टिनिटस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था।
मैंने 2-3 ENT को दिखाया, बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन खाई, लेकिन उनसे मुझे ज़रा सा भी रिलीफ नहीं मिला और मेरी प्रॉब्लम एज इट इज़ रही। और जैसे ही मुझे सतीश सर के 7 चक्र मेडिटेशन का पता चला, मैंने उसको रिसेंटली ज्वाइन किया और डे बाय डे मैं मेडिटेशन करता चला गया। और मुझे क्या है कि फर्स्ट डे से रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया था और जैसे मैंने 7 डे अपने कंप्लीट किए था, मुझे इतना रिलीफ मिल गया था तो जितना मुझे एलोपैथिक मेडिसिन से भी नहीं मिला था। मैं सतीश सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ और इट इज़ द बेस्ट मेडिटेशन फॉर हीलिंग द बॉडी। Namaste. I am Karan Shantinath Pawar. I am from Solapur, state Maharashtra. I am an epileptic patient. सतीश सर का मुझे क्या अच्छा लगा, पहले दिन से ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। अभी 4था दिन चल रहा है और अच्छा चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। सो मुझे लगता है आपको कौन सी भी बीमार रहने दो, आपका क्योर हो जाएगा ही हो जाएगा। मुझको मतलब फर्स्ट तो ये है कि मेरा इंटेस्टाइन बहुत सिवियरली इन्फेक्टेड हो चुका था और सेकेंडली मेरा ये था कि मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम मुझे हुआ करता था। मैं जैसे ही चढ़ाई वगैरह चढ़ती थी मुझे 10 मिनट में मेरा सांस फूल जाता था। तो मैंने बहुत मेडिकेशन किया लेकिन कुछ खास मतलब फ़र्क महसूस नहीं हुआ। इसलिए मैंने सुना था कि ये 7 चक्र हीलिंग मेडिटेशन जो है ये बहुत नेचुरल वे में ट्रीट करता है विदाउट एनी मेडिकेशन। सो दैट वाज आल्सो माय सेकंड रीज़न ऑफ जॉइनिंग दिस कोर्स। तो ये इस कोर्स के दौरान मुझे बहुत कुछ मेरे में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट मिला within 3-4 days of joining. So it was really stunning for me and I'm very much impressed and I'm very much I feel myself very lucky to join this course under the guidance of certified yoga therapist Satish Sharma ji. स्लीपिंग डिसऑर्डर मुझे लास्ट 8 ईयर्स से था एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स मुझे एक बार भी वो मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इट्स बीन 2 मंथ मैंने वो मेडिसिन भी छोड़ दी। तो इट्स वेरी इट्स ग्रेट। बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। मेरे डाइजेशन के इश्यूज जो भी रिलेटेड स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हुए हैं। बहुत अच्छे से काम करता है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, एनर्जेटिक फील होता है। मैंने काफ़ी टाइम नोट किया है, मेरा 5 to 6 आवर्स का स्लीप भी वो रिकवर कर देता है ये 15 मिनट सिर्फ, और बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है फुल डे।